जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। जातीय आधार पर जनगणना को लेकर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले की सराहना तो की, लेकिन एक नया दांव भी चल दिया। क्या है वो नया दांव, देखिए इस रिपोर्ट में। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कर्णधार तेजस्वी यादव ने शुक्रवार अलसुबह ट्वीट कर नया शिगुफा छोड़ दिया। तेजस्वी ने पहले तो जातीय जनगणना का श्रेय खुद को दिया और फिर केंद्र की मोदी सरकार सहित बीजेपी पर तंज कसा। वहीं एक्स पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पोस्ट किया कि जातीय जनगणना की घोषणा तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकर रहेंगे अपने हक की सौगात। दरअसल जातीय जनगणना की घोषणा के बाद तेजस्वी ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया और पार्टी के थिंक टैंक राज्यसभा सांसद मनोज झा के साथ मिलकर जातीय जनगणना के अगले चरण का मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान के तहत तेजस्वी ने जो नया शिगुफा छोड़ा है, या यूं कहे कि केंद्र सरकार के सामने अपनी 8 मांगे रखी हैं। ये मांगे कुछ इस तरह से हैं। बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, तत्काल प्रभाव से मिले विशेष पैकेज, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए चुनाव में हो सीटें आरक्षित, निजी क्षेत्र में भी हो आरक्षण की व्यवस्था, कर्नाटक की तर्ज पर ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में भी लागू हो आरक्षण, मंडल कमीशन की भी शेष सिफारिशें लागू हो, आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था हो। तेजस्वी के शिगुफे या यूं कहे कि 8 सूत्री मांगों में से कुछ मांगों का समर्थन जेडीयू ने भी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम नीतीश के करीबी केसी त्यागी ने भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया और कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार लंबे समय से निजी क्षेत्र सहित न्यायपालिका में आरक्षण की मांग करते रहे हैं, क्योंकि 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की वजह से सरकारी संस्थानों में नौकरियां सीमित हो गई हैं। ऐसे में निजी क्षेत्रों में आरक्षण जरूरी है, तभी सही मायने में पिछड़ों और अति पिछड़ों सहित दलितों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। 1991 के बाद जब नई आर्थिक नीतियां बनी तो निजीकरण उसकी अनिवार्यता हो गई, जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर में डीनेशनलाइजेशन के जरिए सारा बंदोबस्त हो गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण था, पब्लिक सेक्टर में आरक्षण था, लेकिन निजी क्षेत्र में नहीं। जब ऊंचे पैमाने पर आप निजी क्षेत्र में चले गए हो तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो, इस समय की मांग है। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। जनता दल यू इस मांग का लंबे समय से समर्थन करता रहा है। तीसरी में इन वर्गों की संख्या ना के बराबर पाई गई है और कई पॉलिटिकल डिसीजन लेते हुए जो मापदंड है जुडिशरी का, वो इन वर्गों के पक्ष में नहीं रहा है। इसलिए ये मांग भी उठी है कि जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए। हम और हमारी पार्टी इसका समर्थन करते हैं। आरजेडी की कुछ मांगों को जेडीयू का समर्थन करने से बीजेपी असमंजस में है, लिहाजा जेडीयू के खिलाफ तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जरूर आड़े हाथों लिया। बीजेपी का दावा है कि हार के भय से तेजस्वी ने नया शिगुफा छोड़ा है। 2009 में जब मैं संसद में था, लोकसभा में, सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन थी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे पिछड़ी जाति के थे और संसद में हम लोगों का नेतृत्व करते थे पिछड़े वर्ग का। हम लोगों ने उस समय इसको खूटा ठोक के उठाया था, समाजवादी और जनता दल यू मिल करके, कि 2011 की जनगणना में जाति आधार पर जनगणना हो। इसके लिए संसद की कार्यवाही को रोके थे, ठप हुआ था। अंत में आते आते सरकार ने कहा कि हम सामाजिक आर्थिक जनगणना करेंगे, केवल जाति नहीं करेंगे, और वो सोशियो इकोनॉमिक जनगणना किए, लेकिन उसका भी रिपोर्ट प्रकाशित मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में नहीं किया। बहरहाल जाति जनगणना की अभी सिर्फ घोषणा हुई है, होगा कब ये ना तो आरजेडी को पता है और ना ही बीजेपी को, जेडीयू या किसी अन्य दल को भी नहीं पता है। ये भी तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी हाल में जाति जनगणना संभव नहीं है। बावजूद इसके सियासी दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है।
देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की मांग पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश और पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार की सियासत सरगर्म है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर घेरा है और कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ सियासत कर रही है और कुछ नहीं। पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, लालू जी से, तेजस्वी जी से कि आप बताएं कि जब आप कांग्रेस के साथ केंद्र में बरसों तक सत्ता में रहे तो फिर उस समय भी जातीय जनगणना नहीं हुई और देश में जातीय जनगणना का ऐलान तो हो गया, लेकिन ये होगी कब, इसकी घोषणा अभी होनी बाकी है। इस बीच देश भर में मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर सियासत जमकर हो रही है। श्रेय लेने की होड़ के बीच नई नई मांगे भी उठने लगी हैं। खासकर बिहार में सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से जातीय जनगणना की व्याख्या कर रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी टाइमिंग के उस्ताद हैं। उनको जब अपनी टाइमिंग सूटेबल लगेगी वो करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में रही, चाहे तो कर सकते थे। केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला क्या लिया, श्रेय लेने की होड़ सी मच गई। उन्हीं में से एक है आरजेडी सांसद मनोज झा का ये बयान, जो गर्व से कह रहे हैं कि सदन के अंदर हमने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि देर से ही सही, पीएम मोदी ने सही फैसला लिया। हालांकि मनोज झा के बयान में पीएम की तारीफ कम और तंज ज्यादा नजर आया। यकीन न हो तो आप खुद सुनिए। और मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी करवाएंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी टाइमिंग के उस्ताद हैं। उनको जब अपनी टाइमिंग सूटेबल लगेगी वो करवाएंगे वो सब कुछ। लालू राबड़ी की पार्टी आरजेडी के थिंक टैंक कहे जाने वाले मनोज झा ने देश में जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, इसकी व्याख्या कुछ यूं की। पेशे से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मनोज झा की बातों को जरा गौर से सुनिए। वैज्ञानिक आंकड़ा हमें 1931 के बाद नहीं मिला। 1931 में जो आखिरी जनगणना हुई थी जातिगत, उसके बाद वर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग देश बने, तो वो डेटा ही सब्सटैंशियल नहीं है। ये बात सच है कि भारत में जातीय आधार पर जनगणना साल 1931 में कराई गई थी। तब गुलाम भारत पर अंग्रेजों का राज था। आजादी के बाद पहली बार अब मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसका श्रेय डबल इंजन की सरकार को दिया है। जनगणना जातिगत सर्वे का श्रेय प्रारंभिक तौर पर नीतीश कुमार जी को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1994 में संसद में मांग उठाई थी। आज जब ये लागू हुआ है तो नीतीश कुमार के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन ये मोदी सरकार का ही करिश्मा है, उसी का योगदान है कि ये एग्जिस्टेंस में आ पाया। यूं तो कांग्रेस पार्टी भी 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में रही, चाहे तो कर सकते थे। अब उसमें मीन मेक निकालना, तारीख तय करना, फंड का कितना होगा, ये सब बेकार की चीज है। केसी त्यागी की दलील है कि 75 साल बाद भारत की जनसंख्या 140 करोड़ तक पहुंच गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि देश में कौन सी जातियों की संख्या कितनी है, क्योंकि जब 1990 में वीपी सिंह सरकार में मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब देश में पिछड़ों की संख्या करीब 52% थी। लेकिन बिहार में 2023 में जातीय सर्वे में पिछड़ों की संख्या में इजाफा हुआ और पहुंच गई करीब 63%। जाहिर है देश में भी पिछड़ों की संख्या में इजाफा हुआ होगा। ये पार्टी की डिमांड के बजाय इन वर्गों के बीच में से डिमांड उठेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे यूं SC ST के लिए नौकरियों में बंटवारा होना चाहिए उनकी संख्या के आधार पर, और रोहिणी कमीशन की जो अनुशंसाएं हैं वो पब्लिक होनी चाहिए, इसकी हम मांग करें। बिहार में चुनावी बयार है, पीएम मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऐसे में डबल इंजन सरकार को फायदा होना तय है। सीएम नीतीश के करीबी और जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का दावा है कि 2025 के चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी। 99 या 2000 का जब मंडल कमीशन लगा है
तब पिछड़ों की संख्या 52% आकी गई थी। नीतीश कुमार के द्वारा संचालित, राज्य सरकार के द्वारा संचालित जो जातिगत सर्वे है, उनमें उनकी संख्या 63% में आई है। तो ये तो राजनीति का डिस्कोर्स तो चेंज होगा, और जो इसकी उपलब्धियां हैं, निसंदेह चुनाव में नीतीश कुमार जी को और गठबंधन को फायदा मिलेगा। दावों प्रतिदावों के बीच बिहार की जनता इस बात से भली भांति परिचित है कि जातीय जनगणना की मांग कब और किसने की, किसने जन आंदोलन खड़ा किया और किस पार्टी ने विरोध किया। मंडल आंदोलन के बाद बिहार में पिछड़ों का ही दबदबा रहा है और बदलते परिवेश में पिछड़ों का ही रहेगा। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह और पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।